So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज जैसे कि आप सबको पता था अभी रिसेंटली हमारा DTU का स्पेशल स्पॉट राउंड का नोटिस आउट हुआ था, ठीक है। उन्होंने नोटिस में लिखा था कि 7 सितंबर को हमारी सीट्स की वैकेंसीज आ जाएंगी प्लस हमारा काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। तो लीजिए, अब आपका काउंसलिंग शेड्यूल और सीट वैकेंसी की लिस्ट अब आउट हो चुकी है। DTU की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आज की वीडियो में यही डिस्कस करूंगा क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, कितनी सीट्स कौन सी ब्रांच में वेकेंट है, किस रैंक तक आपको मिल सकता है। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आपका शेड्यूल और क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ठीक है। बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये हमारा एक लिस्ट आई है, एक गाइडलाइन मतलब एक नोटिस आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप भी अपनी स्क्रीन पर साइड बाय साइड खोल सकते हैं। ओके, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि ये जो हमारा स्पेशल स्पॉट राउंड या स्पॉट राउंड होता है, ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है? देखो, अब मान लो 15 सीटें खाली है, तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं और किस रैंक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब ये जो टाइम चल रहा है, मतलब सितंबर आ चुका है, मोस्टली कॉलेजेस खुल चुके हैं, सबकी काउंसलिंग बंद हो चुकी है, तो सबने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा। तो इसलिए स्पेशल स्पॉट राउंड में बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जिसकी 1.5-2 लाख रैंक है उसको भी एडमिशन मिल जाएगा। और मैं वैकेंसी लिस्ट अभी आपसे डिस्कस करूंगा। काफी सारी सीट्स वेकेंट है, मतलब पहले कभी इतनी होती नहीं थी, स्पॉट में भी इतनी नहीं होती थी, बट स्पेशल स्पॉट में काफी सीट्स वेकेंट है, इसलिए चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आपको जाके ट्राई जरूर करना चाहिए। तो देखो, वैकेंसी लिस्ट को एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली रीजन के दो इसमें पार्ट्स निकले हैं। ओके, किस किस कैटेगरी में रिजर्व्ड है, तो सारी ही सबको ही जनरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अलॉटेड अलॉटमेंट कैटेगरी जनरल, तो सब कुछ जनरल है। यहाँ पे कुछ भी ओबीसी SC ST ये सब कोटा नहीं लगेगा, आपको एज अ जनरल देखा जाएगा। पहले आउटसाइड दिल्ली रीजन की बात कर लेते हैं। तो बायोटेक में 7 सीटें वेकेंट है, सिविल इंजीनियरिंग में 5, एनवायरमेंट में 8, प्रोडक्शन में 8, केमिकल में 1। तो टोटल आप देख सकते हैं 7 + 5 12, 8 8 28 + 1 29। आउटसाइड दिल्ली रीजन की टोटल 29 सीट्स वेकेंट है। और ये तो वैसे भी DTU का एक ही कैंपस है और DTU अपने आप में काफी बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो प्लेसमेंट बाकी IQ के कॉलेज से काफी अच्छी, प्लस एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है इस कॉलेज में, इसलिए आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम दिल्ली रीजन की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली रीजन में बायोटेक में देखो, अब यहाँ क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा लगता है। मतलब कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपके लिए अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 लाख 2.5 लाख तक भी आपको एडमिशन मिल सकता है। बायोटेक में 1, सिविल में 1, ENE में 1, एक सीट सबके लिए रिजर्व है। ओके, बात कर लेते हैं जनरल दिल्ली की, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो आप देख सकते हैं बायोटेक में 28 सीट्स वेकेंट है, मतलब 28 समझ रहे हो, आधी, मतलब आधी सीट्स ऑफ बायोटेक ऑलमोस्ट वेकेंट है। तो आपको एडमिशन मिल सकता है 1.5-2 लाख रैंक पे भी। सिविल में 4 सीटें खाली हैं, एनवायरनमेंट में 26 सीट्स वेकेंट है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी सीट्स वेकेंट है दिल्ली रीजन में। टोटल सीट्स अगर हम देखें तो 26 + 4 30, 30 + 28 58, 58 सीट जो सीट्स है वो वेकेंट है जनरल दिल्ली के लिए। और जो आउटसाइड दिल्ली के लिए थी वो 29। तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि अराउंड आपकी 80 सीट्स वेकेंट है DTU जैसे कॉलेज में, वो भी जनरल। तो आपको जाना जरूर चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। दिल्ली रीजन को, आउटसाइड दिल्ली को इसलिए पहले रखा है क्योंकि अगर कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती है वहां पे, मान लो पूरे स्टूडेंट्स नहीं आए, मतलब वैसे तो आएंगे मेरे हिसाब से, मान लो 29 सीट्स में से 2-3 सीट्स वेकेंट रह गई, फिर वो बाद में दिल्ली रीजन में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आउटसाइड दिल्ली को यहाँ पहले रखा हुआ है। बट ऐसा नहीं होगा, सीट सारी फुल हो जाएंगी। बस ये है कि आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टाइमिंग्स रहने वाली है। 12 सितंबर को, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका स्पेशल स्पॉट राउंड होने वाला है। कहाँ पे होगा? DTU में, डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने डिमांड ड्राफ्ट के साथ। पार्टिसिपेशन, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है,
द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड जेई मेंस एंड रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली, आपने अगर जैक दिल्ली में पहले रजिस्टर कर रखा है तभी आप लोग एलिजिबल है, वरना आप लोग नहीं है, ठीक है। तब आप मतलब नहीं अप्लाई कर सकते। जिन्होंने जैक दिल्ली में अप्लाई कर रखा था सिर्फ वही लोग स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? ऑनलाइन फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है आपका वो, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, मार्कशीट आपकी क्लास 10-12 की होनी चाहिए। देन आपकी अगर रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उसका प्रिंट आउट, मेडिकल फिटनेस आपको ब्राउजर में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसका पेज आप प्रिंट करा लीजिए और किसी भी MBBS डॉक्टर से साइन करवा लेना। देन आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एडमिशन का। ये आपका एडमिशन करवा भी सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं। होता क्या है, 2,29,000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है। ये होता क्या है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, हाउ टू मेक DD। ओके, तो ये बनवा के आपको लेके जाना है। किस नाम से बनवाना है? रजिस्ट्रार DTU पेएबल एट दिल्ली। ये आपको बैंक में पता करवाना पड़ेगा, उनसे उन्हें बताना पड़ेगा इस नाम से बनवाना है, ठीक है। अगर आप ये लेके नहीं जाते तो आपका एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, वो किसी और को फिर एडमिशन पहले दे देंगे। डिमांड ड्राफ्ट उस दिन नहीं बनवाना, 1-2 दिन पहले बनवाना, क्योंकि उस टाइम मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसको बनवाने में और वो इतना टाइम आपको देंगे नहीं। प्रोसीजर क्या रहने वाला है ये मैं ऑलरेडी आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इन ब्रीफ बता देता हूँ कि आपकी देखो CRL बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, एक एक करके आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे करना है, पहुँचना है। अगर हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि क्या क्या रिपोर्टिंग टाइमिंग रहने वाली है आपकी। तो आपके लिए आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए 9:30 रिपोर्ट करना है, ठीक है। 9:30 रिपोर्ट कर लेना, बल्कि इससे 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले कर लेना, ठीक है। अगर आप टाइमली रिपोर्ट नहीं करोगे आपका एडमिशन वो लोग कैंसिल कर सकते हैं, वो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे शायद, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइमली आप रिपोर्ट कर देना। 11 बजे से आपकी सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके लिए दिल्ली रीजन के लिए रिपोर्टिंग टाइम रखा है 12:30। देन 1 o'clock से उनकी अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। टाइमली वहाँ पे रिपोर्ट कर देना। देन यहाँ पे भी मेंशन्ड है, अगर आप टाइमली नहीं करते रिपोर्ट या फिर कुछ भी डिफेक्ट आता है या आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे पाते तो आपका एडमिशन सीधा कैंसिल कर देंगे। आप देखो इसमें रेड से लिखा है कि आप अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आपको विड्रॉ करना है तो वो फीस आपकी जो है वो रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल होगी। इसलिए बहुत सोच समझ के एडमिशन लेना यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लिखा है कोई भी एनी क्वेरी है तो नीचे ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट वगैरह सब गिवन है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी थोड़ा भी इशू आता है, बाकी कोई भी इशू वैसे भी आता है वहाँ तो पूछ लो, बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। वरना जिसको अगर किसी का डाउट सॉल्व करना है तो वो भी कर सकता है कमेंट सेक्शन में। इंस्टा ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मतलब आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था, मतलब इसमें और तो कुछ नहीं है, बस टाइम, डेट, डॉक्यूमेंट्स, इन सब का ध्यान रखना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ओके। तो बाकी मैंने DTU का कैंपस टूर बना रखा है, आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, पता चलेगा कि कैसा है वहाँ का कैंपस। बाकी ऑल्टरनेट अगर आपको कुछ और ऑप्शन भी अपने साथ रखना है तो IPU का आप रख सकते हैं। IPU का आप स्पेशल स्पॉट राउंड 2 होगा, उसमें अप्लाई कर दो अगर अभी तक कहीं एडमिशन नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे भी जाके ट्राई ज़रूर करना, काफ़ी सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आपके लिए सबसे पहले ले आता हूँ, ठीक है। वरना क्या होता है ना, इतना लेट हो गया, किसी को पता नहीं चलता कि इसका स्पेशल स्पॉट भी हो गया है या नहीं हो रहा, कुछ आइडिया नहीं लगता। तो इसलिए ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।